राम रहीम उनकी पहेली सुलझी नहीं सुलझी, लेकिन इस बीच एक और वीडियो राम रहीम का सामने आया है और अब राम रहीम, गुरमीत राम रहीम, जो पैरोल पर बाहर हैं जेल से, बैडमिंटन खेलते नजर आ रहे हैं। बैडमिंटन खेलते नजर आ रहे हैं और एक बड़ी बात यह भी थी आज की खबर में कि गुरमीत राम रहीम को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई कि गुरमीत राम रहीम जो बैडमिंटन खेलते नजर आ रहे हैं ये असली नहीं नकली हैं। आज तो इस बात का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले वाली बात का और इससे पहले वाली वीडियो का जिक्र हुआ था। कुछ समर्थकों ने कहा था कि गुरमीत राम रहीम का तो अपहरण हो चुका है, जो असली गुरमीत राम रहीम है ये वाला बाबा नकली है। और इसको लेकर कुछ समर्थकों ने, डेरा के कुछ समर्थकों ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, फटकार भी लगाई। तो अब गुरमीत राम रहीम जो प्रवचन देते भी नजर आते हैं, हालांकि उनका यह अंदाज, गुरमीत राम रहीम, बाबा गुरमीत राम रहीम, इसका यह अंदाज कोई नया नहीं है। इससे पहले ये फिल्में भी बना चुके हैं, गाने भी गा चुके हैं। आई एम अ लव चार्जर, तो एक मतलब इनका कहना था आई एम ए लव चार्जर, तो एक वीडियो जब वॉलीबॉल खेला और एक वीडियो जब बैडमिंटन खेला। तो अब ये चार्ज हो रहे हैं बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलकर। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जो आज हाईकोर्ट में क्या रहा, किस तरह की टिप्पणियां हाईकोर्ट की तरफ से की गई और जो याचिकाकर्ता तो उनका कोई बयान, उनका कुछ नया कुछ कहना है, जितेंद्र चौधरी मेरे साथ जुड़ चुके, मेरे सहयोगी। जितेंद्र, हाईकोर्ट में ये बड़ा ही दिलचस्प सा मामला सामने आया था और इसको लेकर ये सबको पता चल चुका है, आपने जानकारी भी दी कि याचिका को खारिज कर दिया है। क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हाईकोर्ट के सामने आई और हाईकोर्ट की तरफ से कही गई? देखिए, बिल्कुल नासिर, अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ के समक्ष एक याचिका जो है डाली गई थी, जिस याचिका के अंदर ये दावा किया जा रहा था कि जो राम रहीम जो वीडियोस के अंदर जो नज़र आ रहा है वो असली राम रहीम नहीं है, बल्कि असली राम रहीम का अपहरण हो गया। इस तरीके की बातें उसके अंदर कही गई थी। और दावा, नकली होने का जो दावा था उसके अंदर उनके वजन को लेकर के, लंबाई को लेकर के, उनके हाथों के जो उनके जो हाथ हैं उसको लेकर के कई सवाल जो हैं वो खड़े किए गए थे, जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ जो है वो याचिकाकर्ता के पास नहीं था। और ऐसी स्थिति में लाजमी था कि हाईकोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता को फटकार लगाना। और एक हवाला भी हाईकोर्ट की तरफ से इसमें दिया गया, जिसमें बताया गया कि 2019 में भी ठीक इसी प्रकार से राम रहीम की जान को खतरा होने की एक याचिका लगाई गई थी। तो इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं है। यहाँ तक कि यह भी कहा गया हाईकोर्ट के अंदर कि ये लोग कहीं ना कहीं डेरा समर्थक नहीं हो सकते जो इस प्रकार के सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वजन घटाना एक व्यक्ति का अपना कहीं ना कहीं कदम हो सकता है कि वो किस प्रकार से इसको लेकर के सोचता है और कब उसको ये घटाना है वजन या बढ़ाना है। और इस प्रकार के हवाले इस याचिका में याचिकाकर्ता की तरफ से दिए गए थे, जिस पर कड़ी फटकार जो है वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से लगाते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। जी नासिर। जितेंद्र, कुछ ऐसा भी कुछ ये पता चला या कुछ ऐसी कोई प्रतिक्रिया आई हो कि आइंदा ऐसी याचिका लाने की अगर कोई कोशिश करता है तो उस पर और सख्ती अपनाई जाएगी, इस तरह की कोई बातें हैं? देखिए, अगर हाईकोर्ट की तरफ से सख्त रुख अख्तियार किया जाता है, कोई भी बात बिना तथ्यों के की जाती है, तो पहले भी हाईकोर्ट के अंदर इससे पहले भी कानूनी प्रावधान है कि अगर कोर्ट का वक्त अगर जाया किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और इस प्रकार की तथ्यहीन बातें लगातार हाईकोर्ट के समक्ष अगर लाई जाती हैं तो यकीनन इसको लेकर के कोर्ट नाराज़गी जाहिर करते हुए कोई भी कदम जो है अपने स्तर पर उठा सकते हैं, अगर लगातार इस प्रकार की कोई याचिका सामने आती है। लेकिन जिस प्रकार की ये याचिका थी, अपने आप में हैरान करने वाली याचिका थी। और उस याचिका के अंदर जो तथ्य थे, जो साइंटिफिक रीज़न था, क्योंकि ह्यूमन क्लोनिंग जैसे जो अंदेशा है वो इस पूरी जो याचिका थी उससे लगते हुए नजर आता था, जिसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। और इस प्रकार की बात अगर कोई कही जाती है तो एक बड़े मासेज में इसका एक बड़ा मैसेज जो है वो रहता है, लोगों तक एक बड़ा मैसेज जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर बिना तथ्य के इस प्रकार की बात कोई कोर्ट के समक्ष लाई जाती है तो लाजमी सी बात है फटकार लगना। और वही इस पूरी याचिका के दौरान भी देखने के लिए मिला, जिसके अंदर बताया गया कि इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं
वजन कम ज़्यादा को लेकर के, लंबाई को लेकर के कोर्ट की तरफ से साफ तौर से याचिकाकर्ता से पूछा गया क्या जो वीडियो सामने आई है क्या उनकी मेजरमेंट किसी तरीके से याचिकाकर्ता की तरफ से की गई है। तो ये पूरी चर्चा जो है वो रही और इस पर काफ़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट की तरफ से इस याचिका को खारिज कर दिया गया और साथ ही याचिकाकर्ता को भी फटकार लगाई गई कि इस प्रकार की जो तथ्यहीन बातें हैं जिनका साइंटिफिक प्रूफ ना हो उन बातों को कोर्ट के समक्ष ना लाया जाए। जी, और कोर्ट की टिप्पणियां कई बार इशारा कर देती हैं कि कोर्ट का रुख आइंदा अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए क्या रह सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए जितेंद्र। और एक और अहम खबर कि वो याचिका जो लगाई गई थी गुरमीत राम रहीम को लेकर कि गुरमीत राम रहीम जो अभी जेल से बाहर आया है पैरोल पर, जमानत पर, वो असली नहीं नकली है। उस याचिका पर सुनवाई हुई हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के नकली होने के दावों के बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। और थोड़ी विस्तार से आपको जानकारी देते हैं, फिर एक बार फिर से आपको बैडमिंटन खेलते हुए बाबा की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। जेल के बाहर राम रहीम असली या नकली? हाईकोर्ट बताएगा कौन असली कौन नकली। क्या राम रहीम हो चुका है किडनैप? साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे राम रहीम के असली होने पर सवाल उठने लगे हैं। 17 जून को 1 महीने की पैरोल पर बाहर आए राम रहीम के नकली होने का बड़ा दावा किया गया है। इतना ही नहीं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी इसको लेकर एक याचिका दायर की गई है जिसमें जेल से बाहर आए राम रहीम को, जो कि उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम में रह रहा है, उसकी जांच की मांग की गई है। इसी की तरफ ध्यान मत दिया करो। हम जब जेल में गए थे ना, शुरू में सुनारिया में गए थे, तो एक बड़ी अजीब बात हुई क्योंकि उन लोगों ने हमें उस रूप में देखा हुआ था जिसमें उसके हैंड सिंह बने हुए थे। हैं जी, समझ गए गुड्डी और मुंडे तनु समझ आ गई ना? हाँ, तो उन्होंने उस रूम में देखा हुआ था। तो हमने कहा, कहने लगे जी बाबा तो डुप्लीकेट आ गया। अच्छा, गुरमीत राम रहीम खुद कह रहे थे, खुद कह रहा था जब जेल से बाहर आया कि जब मुझे पकड़ा गया था, जेल ले जाया गया सुनारिया जेल में, तो जेल के अधिकारी कर्मचारी कहने लगे कि नकली बाबा ये तो। फिर गुरमीत राम रहीम ने कहा कि नहीं जी मैं ही असली हूं। अब असली और नकली का सवाल फिर से उठा। याचिका लगाई गई हाईकोर्ट में, कहां? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। हालांकि उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन जो समर्थक हैं जिन्होंने याचिका लगाई वो अपनी बात पर अभी भी कायम है। वो कह रहे हैं कि नहीं जी असली बाबा तो है ही नहीं, उसका तो अपहरण हो चुका है, सब कुछ डेरे की गद्दी के लिए हो रहा है। वहीं डेरा के जो समर्थक हैं, जो दूसरे और समर्थक हैं, प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि ये सब गुमराह करने की कोशिश है और इसमें कोई शातिराना किसी की चाल है। लेकिन आज एक नया वीडियो आया, ये एक्शन देखिए आप बाबा के, ये बाबा के एक्शन। हालांकि बाबा फिल्मों में भी ऐसे एक्शन कर चुके हैं, लेकिन ये बाबा के नए नए एक्शन, कभी कुछ। बाबा पूरे जेल से बाहर अपनी ज़िंदगी का जो भी वक्त है जेल से बाहर का, उसका पूरा आनंद ले रहे हैं। और ये नया वीडियो सामने आया बैडमिंटन खेलते हुए स्टाइल में। और अब हो सकता है फिर कोई नया वीडियो बाबा का है अपनी बात कहने के लिए, लेकिन अभी जो आज की तस्वीर थी वो ये क्लियर हो चुकी है कि याचिका जो लगाई गई थी वो आज ही मामला ठंडा पड़ चुका है। कल से मामला बड़ा गर्म था कि हाईकोर्ट में याचिका सुनवाई, लेकिन हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भाई ऐसी याचिका लाने की ज़रूरत नहीं है और ये सब ऐसी बातें मत कीजिए, और उनको फटकार भी लगाई और उसको खारिज कर दिया। मतलब इस तरह की टिप्पणियां होती हैं हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट का जो इशारा होता है, सख्त टिप्पणी होती है, वो इशारा कर दिया जाता है आइंदा के लोगों के लिए कि आइंदा को इस तरह की अगर कोशिश करता है तो उसके लिए क्या कुछ हाईकोर्ट का इशारा क्या मिला है और उस तरह का नतीजा निकल सकता है। तो ये बाबा की तस्वीर आपने देखी, और अब देखना होगा कि नया बाबा की तरफ से क्या स्टाइल अपनाया जाता है, नया क्या आता है। आज तो वॉलीबॉल खेलते नजर आए, फिर बैडमिंटन, और फिर हो सकता है अगली बार क्रिकेट वगैरह खेलते नजर आए बाबा।